राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और आज है दिन फ्राइडे, यानी कि ये वीडियो फ्राइडे का है। तो यहाँ पे है ना सब बच्चों का, लब के पापा का खाना हो गया था और अभी मेरी बारी आ गई थी। तो लौकी की सब्जी थी और यहाँ पे मेरे पास 2 आलू रखे हुए थे, तो उसके मैंने फिर पराठे बना लिए थे। बाकी इन लोगों ने खाना खा लिया था। और यहाँ पर मैंने ना केक भी बनाया था, तो वही उसका है ना बचा खुचा है, बच्चों ने सब ने खा लिया था, तो वही इससे ना एकदम ऐसा लगता है कि हम मतलब बाहर की कुरकुरे खा रहे हैं। मजा आया था। अभी है ना सुरभि ने चैन खराब करी थी मेरे बैग की, सुरभि ने ठीक की है। ये क्या लेके आए हो? स्टिक्स। स्टिक्स ये क्या होती है? ये देखिए मेरे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नन्हे मुन्ने हैं। वैसे 1 रुपए की आती है ये देखिए गाइस, 1 रुपए वाली चीज खाते हैं। बहुत टेस्टी होती है। 1 रुपए वाली चीज खाते हैं बच्चे, देखो। आप नहीं खा सकोगे इसे, मतलब इसमें अनियन है। मैं खाती नहीं हूँ, अनियन की बात है ही नहीं है। इसमें मसाला होता ना गाइस इसमें। ये बच्चे लोग, ये लोग, ये देखो गाइस, इसमें 1 रुपए में कितने से निकले हैं। मजा आ जाता है। देखो इन चीज़ों में होते हैं वो प्याज व्याज का मसाला होता है इनमें। इसका एक 10 रुपए का पैक आता है। चलिए है जो 1 रुपए वाला का हम खा रहे थे स्टिक, और बारिश देखो कितनी तेज चालू हुई है। देखो, ओह माय गॉड, सो मच बारिश। और यहाँ पे गाइस लगभग 1:30-2 बजे का टाइम होगा। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, दोपहर का ही टाइम है। लब के पापा डेरी चले गए थे, तो मैंने सोचा चलो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और है ना मैं और सुरभि से बोल रही थी, सुरभि में चलो मन का, सुरभि बोली कि माँ चलो है ना कुछ लेके आते हैं मार्केट से। तो मैंने चलो चूड़ी वगैरह ले आएंगे, मेरे को अस्तर वगैरह भी लेके आने हैं। तो लेकिन बारिश इतनी तेज़ हुई कि बारिश को बंद होने का नाम नहीं ले रही। In Islamic tradition, faith of ruler and subject. In the beginning, many Arab merchants reached to western coastal area of India. That's why this part was connected with Islamic world. बारिश नहीं तेज हो रही है, लब के पापा रीको में अभी वो डेरी भी जाएंगे। जर्नल महमूद कासिम नाली ऐसे लग रही है, नाले चल रहे हैं। occupies Sindh later on during Turkish and Afghani stabilized Sultanate dynasty in Delhi, and after that मुश्किल होता है गाइस कि घर के जो पुरुष होते हैं बाहर होते हैं और ऐसा मौसम होता है खराब, तो महिलाओं का दिल है ना कहता है धक 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 करता है। आपके पिता हो, भाई हो, पति हो, बच्चे हो, घर से बाहर कोई होते हैं तो तो सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये व्लॉग कल का है, यानी कि सैटरडे का है। तो मैंने सोचा कि चलो सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं दे दो, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करते करते भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे गाइस बताऊँ कि आज 15 अगस्त है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं। बच्चों के लिए क्या, फिर वही है कि बनता है तो सभी लोग खाते हैं। तो यहाँ पर है ना और मम्मी ने मेरे से बोला था, मेरी सासू माँ ने मेरे से मतलब पहले बोला था, अभी कुछ दिन पहले, कि तू है ना मेरे को है ना जो दही बड़े बनाती है ना वो खिला दियो। मम्मी बोलती हैं फलौड़ी, बोलती हैं अपनी लैंग्वेज में, फलौड़ी बना के खिला दी। तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे गाइस अभी तो मैं मतलब कि तैयारी कर लूँगी, और बाकी है ना शाम को ही बना पाऊँगी, क्योंकि है ना सुबह है ना ये मैं नाइट में ना छोले बॉईल, मतलब छोले गला दिए थे, सुबह मैंने बॉईल कर लिए थे। और यहाँ पर है ना लब के पापा इमली लेकर आए थे, और ये देखिए मैंने चूड़ी है ना ऑरेंज वाली और वाइट वाली वो डाल ली थी। मैंने कहा 15 अगस्त है तो कुछ तो लगना चाहिए। और फ्राइडे को गाइज मैं और सुरभि मार्केट जाने की सोच रहे थे, तो मैंने कहा कुछ लेकर आते हैं, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हुई, तो फिर हम लोग गए नहीं। अगर हम चले भी जाते ना मार्केट गाइस, तो है ना मतलब कि पापा ने हमसे मना किया कि तुम जाना मत ही, मौसम ख़राब हो रहा है और बाज़ार में पूरे में मतलब चिपचिप हो रही है। तो वाकई में गाइस अगर हम निकल भी जाते ना तो सारे भीग जाते। और है ना, और हमारे धौलपुर की मार्केट का तो मैं आपको बताऊं कि
जो भी अपनी चूड़ी बाज़ार है ना वो तो बंद ही मिलता, क्योंकि ये पानी बारिश हो जाती तो फिर बंद ही हो जाता, वो कहने का मतलब। और आज मैं बताऊँ, आज सैटरडे है तो अपनी कुल माता के मंदिर प्रसाद भी चढ़ाना है, लेकिन आज मेरी पूजा नहीं होगी गाइस, मैं बताऊँ। और मेरे को बड़ा दुख भी हो रहा है कि मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, ये सब तो चलता है। और यहाँ पे गाइस फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा सा खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो ऐसा नहीं है, मैं त्यौहार की तरह मनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मतलब कि जब भी आपको है ना, कहते हैं ना कि अपने बच्चों को अच्छा खिलाना हो या फैमिली में कुछ भी अच्छा बनाने का मन हो, तो ये नहीं कि 15 अगस्त है या 26 जनवरी है तो नॉर्मल, मुझे लगता है वो भी है ना हमें फेस्टिवल की तरह ही मनाना चाहिए। और मैं तो मनाती हूँ भाई, कुछ ना कुछ मतलब बनाना होता है। तो यहाँ पे सुबह तो मैं छोले चावल ही बना रही हूँ, मैं आपको बताऊँ। लेकिन है ना आज स्पेशल में ना दही बड़े बनेंगे, जो कि है ना मैं ना मूंग की दाल वाले नहीं बनाऊँगी, दाल वाले मतलब कि बेसन वाले बनाऊँगी, जो कि मैं पिछली वीडियो में कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी यहाँ पर है ना इमली जो लेकर आए थे ना लव के पापा, तो उसको मैंने 4-5 बार मतलब कि वॉश कर लिया था, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि कहीं इमली में ना इतनी सारी डस्ट वगैरह नहीं चिपक रही हो, कहीं मक्खी मच्छर नहीं चिपक रहे हो, क्योंकि वो रहता है ना, ये ऐसे इमली इस टाइप की होती है। तो मेरे को बड़ा वो लगता है, तो मैंने कई बार इसे धुल के तो एक साइड में फिर सौंठ बनाने रख दी है। और गाइस सौंठ में ना गुड़ नहीं डालूंगी, क्योंकि गुड़ मेरे पास है ही नहीं है। मैंने शक्कर की ही बनाऊंगी, क्योंकि गुड़ उस दिन है ना फिर मिला नहीं था, तो फिर लब के पापा ने कहा कि शक्कर की बना दी। यहाँ पे आलू भी मैं साथ में ही बॉईल कर लिए थे इनके। तो बस छोले की सब्जी और चावल और पराठा रोटी जो भी बनेगा यही बनेगा। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँगा, आज मतलब कि मुझे पता है खाना बनाने में टाइम लग जाएगा। बात है ना छोले चावल, अभी तो सुबह का छोले चावल और पराठा ही बनेंगे, लेकिन है ना साथ में मेरे को है ना चटनी भी बनानी है, सौंठ भी बनानी है, फिर है ना मतलब जो दही बड़े का ना पेस्ट है ना वो तैयार करके रखना है। वैसे उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन है ना हाथ बंद नहीं हो रहा था। इधर जितने भी बर्तन मांजे थे ना वो सारे ना लगाने भी हैं। ये भी एक बड़ी हेडेक होती है सच बात। आप बर्तन ढेर सारे मान सकते हो, लेकिन है ना उनको लगाना सबसे ज़्यादा सिरदर्दी होती है। उधर है ना आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे, मैं आपको बताऊं। तो फिर सुरभि तो मेरे पास थी, लब अपने पापा के साथ में ही आएगा। तो यहाँ पे मैं दबा कर देख रही थी कि छोले मतलब अच्छी तरह से हो गए कि नहीं। तो सॉफ्ट तो हो गए थे, दब रहे थे, लेकिन है ना जिस तरह से एकदम खिल जाते हैं ना छोले, उस तरह से नहीं हुए थे। तो मैंने चलो कोई बात नहीं है, इसको है ना थोड़ा कढ़ाई में ना और अच्छी तरह से पका देंगे तो ये हो जाएंगे। और जब तक छोले की एक विशेषता है, एकदम सॉफ्ट नहीं होते ना तब तक मज़ा नहीं आता है। थोड़ा सी भी टाइट होंगी ना तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पर बस हरी मिर्ची डालूँगी, मतलब कि टमाटर मेरे पास नहीं थे तो जीरा डाल दिया, तेज पत्ता डाल दिया है। और छोले जो आज बन रहे हैं ना गाइज, मैं बताऊँ एकदम नॉर्मल वाले ही बन रहे हैं, जो कि जैसे आलू की सब्ज़ी बनती है ना उसी टाइप के बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेसन ऐड कर दिया था, क्योंकि मेरे बच्चों को ना बेसन वाले छोले ना काफ़ी पसंद आ रहे हैं। मैंने डाला है ना एक बार, मतलब पिछली बार डाला था, पनीर वाली सब्ज़ी में भी डाला था, तो छोले वाली में भी डाला था, तो बच्चों को बहुत पसंद आई थी। तो मैंने 1 चम्मच बेसन डाल दिया है। मैंने बेसन डाल के ये रखी छन्नी। तो यहाँ पे इसके बाद फिर आलू डाल दिए थे, और बेसन भुन गया था, उसके बाद आलू डाल दिए थे, और इसके बाद फिर मसाले डाल दूँगी। तो छोले चावल की बात बताऊँगा, जब हम छोटे थे ना, बचपन की बात बता रही हूँ, तो जब हमारी मौसी के यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब संडे के दिन बनते थे, हर बार संडे को छोले चावल बनते थे। तो जब भी हमें मौसी के जाना होता ना, तो मैं मम्मी से बोलती, मम्मी संडे के दिन चलेंगे मौसी के यहाँ, क्योंकि मौसी के यहाँ छोले चावल खाने को मिलते हैं। और मैंने छोले चावल गैस बताऊँ, मैंने अपने घर से ज़्यादा अपनी मौसी के यहाँ ज़्यादा एंजॉय किए हैं छोले चावल। और मेरी मौसी इतने टेस्टी बनाती इस टाइप से ही थी, मतलब कि वो आलू और छोले की सब्ज़ी बनाती थी।
तो उनके छोले जिस तरह से रेड से होते हैं ना, उस तरह से दिखते थे गाइज। उनका टेस्ट तो गाइज मैं कितना भी बढ़िया बनाऊंगा, आज जो मैं सब्जी बना रही हूँ छोले, लेकिन जो मैं उस टाइम के अपनी मौसी जी के हाथ के मतलब छोले का मुझे ध्यान आता है ना, तो वो टेस्ट नहीं आ पाता है गाइज। हमारे जो माँ बाप होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। अब कहते हैं ना कि हम कितना भी बढ़िया बनाने, लेकिन जो हमारे माँ बाप के जैसे मम्मी बनाती हैं, जैसे किसी के पापा बनाते हैं, अब जैसे कि मेरी मौसी छोले बनाती थी जो, तो मैं कितनी बढ़िया बनाऊं लेकिन वो जैसा टेस्ट नहीं आ सकता है। तो कहते हैं ना कि समय निकल जाता है, लेकिन है ना यादें कभी नहीं जाती हैं। तो आज छोले चावल बन रहे ना, तो फिर मेरे को ध्यान आ गया। तो कहने का मतलब है गाइस कि अपने माँ बाप के हाथ की जो स्वाद है ना, वो कभी मिल नहीं सकता। अभी मैं ये चाहूँगी मेरी मौसी के हाथ के छोले मुझे दोबारा खाने को मिल जाएं, तो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरी मौसी काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुकी हैं। और तो उनके हाथ का तो नहीं मिल सकता गाइस, मैं बताऊँ। हाँ, लेकिन अगर मौसी के घर जाऊँगी तो मेरी भाभियाँ बहुत स्वीट हैं, वो ज़रूर मेरे को अपने हाथों का खिलाएँगी। तो चलिए कोई बात नहीं गाइस, लेकिन अब अपनों की यादें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज वीडियो में छोले चावल बन रहे हैं, व्लॉग में तो मेरे को, और छोले है ना सेम वैसे ही बन रहे हैं, तो मेरे को एकदम ध्यान आ गई। तो यहाँ पे इस तरह से गाइस है ना ये छोले बन रहे हैं। टमाटर नहीं डले हैं, बाकी है ना इसमें सारा सब कुछ जाएगा। अभी है ना जब पूरे अच्छी तरह से बन जाएंगे ना, तो इसमें सारा सब कुछ जाएगा। तो अभी इमली का पानी गर्म था ना, तो वो मैंने रख दिया था। तब तक मैंने सोचा कि चलो चावल बना देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस जीरा ले लिया है, काली मिर्च है, लौंग है, और तेज पत्ता डाल दूँगी, और सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है जब भी चावल बनाती हैं, मतलब कि लौंग और काली मिर्ची डालती हैं तो उसका टेस्ट बढ़िया आता है। लेकिन है ना वही है कि बच्चे लौंग काली मिर्ची ये सब उनके अगर दांतों में आ गई ना, तो वो घर में ना कलेश मचा देंगे, माँ आप क्या डाल देती हो, क्यों डाल देती हो। तो इस वजह से फिर मैं नहीं डाल, तेज पत्ता भी डाल देती हूँ, बस तो टेस्ट आता है भाई। अभी मेरे पास ये दालचीनी, ओ माय गॉड, ये सब रखा हुआ है, दालचीनी भी रखी हुई है अभी इसमें। तो यहाँ पे 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दूँगी। पानी तो आधा इंच ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। अभी तो इसमें बहुत नहीं निकलेगा। पानी तो गाइज़ मैंने तो पहली बार इमली वाली मतलब कि सौंठ बनाई है। वैसे मैंने ना अधिकतर है ना जो सौंठ बनाई है ना, तो जो साबुत वाली खटाई आती है ना, मैंने उसकी सौंठ बनाई है। इमली की मैंने पहली बार बनाई है, और इसमें अच्छा खासा है ना जो इसका जूस निकल आया था। तो यहाँ पे गाइस बताऊँ कि मतलब लगभग है ना 3-4 बार मैंने पानी डाला था, इस तरह से कई बार है ना मतलब हाथों से मैश किया था, तब जाके इसमें मतलब काफ़ी अच्छा निकला था, इसका पल्प जो बोल सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा निकला था। और यहाँ पे साथ के साथ फिर मैंने सोचा कि चलो आटा भी लगा लेते हैं। यहाँ पे जीरा डाल दिया था और नमक डाल दिया था पराठों के लिए। तो बस है ना जितना भी है ना इसका पल्प निकला था ना,
वो है ना इस कढ़ाई में डाल दूँगी। और इसके बाद है ना जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर इसमें डाल दूँगी शक्कर। और गुड़ अगर डालती ना गाइस तो इसका टेस्ट अच्छा आता, लेकिन गुड़ मिला ही नहीं था। तो चलिए कोई बात नहीं है, इस तरह से इसमें मतलब कि अच्छी खासी खौली आ जाएगी ना, उसके बाद इसमें शक्कर ऐड करूँगी। तो चलिए गाइस वीडियो का एंड करते, मिलेंगे आपसे इसी व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम। एक बार फिर से सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।